नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर चर्चा करना चाहता हूं और अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या आप केवल डिग्रियां प्राप्त कर नौकरी पा सकते हैं अथवा उच्च शिक्षा आपको नौकरी की गारंटी देती है? यदि नहीं तो फिर डिग्रियां प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? या एक बहुत मोटी फीस प्राइवेट कॉलेजेस में देकर और उसका आपको रिटर्न ना मिले नौकरी के रूप में, तो उसका फ़ायदा क्या है? उदाहरण के तौर पर यदि आप 10 लाख उधार लेते हैं तो उसका आज लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये केवल ब्याज देना पड़ेगा, और यानी मूलधन और ब्याज मिलाकर भी आपको 12 से 15 हज़ार रुपये महीना आपको वापस करना पड़ेगा। तो आप अपनी नौकरी की सैलरी में से पहले तो वो रकम निकाल दें और फिर देखें कि नौकरी मिलेगी, कितने की मिलेगी। हकीकत यह है कि दोष हमारी समझ का है। निरक्षरता, साक्षरता, विद्या, शिक्षा और ज्ञान, उसमें अंतर क्या है उसको समझने की बहुत आवश्यकता है, और ये अंतर अच्छे अच्छे लोग भी नहीं जान पाते हैं। अंग्रेजी में कह देते हैं, एक बड़ा प्रचलित टर्म है लिटरेसी रेट, फलाने राज्य का लिटरेसी रेट इतना है, फलाना। उसका मतलब केवल साक्षरता है, वरना साक्षरता का कोई भी पर्यायवाची इंग्लिश में नहीं है। अक्षर ज्ञान तथा लिपि से परिचय, किसी भी वो भाषा में क्यों ना हो, और गिनती, व्यवहारिक गणित, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब एक प्राइमरी यानी बेसिक शिक्षा का अहम भाग है। और आप अपने को ये कह सकते हैं कि आप साक्षर हो गए। महात्मा गांधी ने भी यही बोला था कि बेसिक शिक्षा, जिसमें आपको पढ़ना लिखना और व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक शिक्षा, वो आपको सबको मिल जानी चाहिए। अब आपने जब ये प्राप्त कर लिया तो आप साक्षर कहलाए अथवा निरक्षर कहलाए। अब आप आते हैं विद्या पर। विद्या क्या है? ये आवश्यक नहीं है कि निरक्षर के पास कोई विद्या नहीं है, अथवा जो साक्षर होगा उसी के पास विद्या है। विद्या एक कला है, एक कौशल है, एक हुनर है, जिसका प्रयोग कर आप अपनी जीविका अर्जित कर सकते हैं, परिवार का पालन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे संगीत है, चित्रकला है, मिट्टी के बर्तन बनाना, दस्तकारी, कढ़ाई, सिलाई, पाक कला, बागवानी, खेती, पशुपालन, चिकित्सा, ये सब कलाएं हैं। शिक्षण भी एक कला है। साक्षर होने पर और अधिक ज्ञान प्राप्त कर उस कौशल को निखार सकते हैं, और जब इसमें आपका अनुभव और भावनाएं यानी इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, तो ये कला अपनी चरम सीमा पर अथवा कहें पराकाष्ठा पर पहुंच सकती है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कौशल विकास यानी स्किल इंडिया डेवलपमेंट को बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है। अब आप आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा यानी टीचिंग्स। शिक्षा माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए गर्भ से बाहर आने पर
बच्चों की माँ ही पहली शिक्षक होती है, फिर पिता, और उसी में बच्चा आसपास के वातावरण, प्रकृति को पहचानने की कोशिश करता है, सीखता है क्या करना है क्या नहीं। डू एंड डोंट्स वहीं से शुरू हो जाते हैं। नियमों की शिक्षा फिर आरंभ हो जाती है। फिर जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तब आसपास के बच्चे, समाज से शिक्षा प्राप्त करता है। छोटों के साथ, बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। देखा जाए तो ये शिक्षा पैदा होने के साथ मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। माता, प्रकृति, फिर गुरु, ये सब शिक्षा की दिशा निर्धारण करते हैं। अब आते हैं ज्ञान, जिसको नॉलेज कहते हैं। साक्षरता के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान शास्त्रों में निहित, शास्त्र यानी हमारी पुस्तकें, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित क्यों ना हो। साइंस, इतिहास, समाज शास्त्र, ये सब किताबों में निहित शास्त्रों में ही आता है। और जब हम इन शास्त्रों में पारंगत हो जाते हैं तब ये कहा जाता है कि हाँ, आप किसी डिग्री के लायक हो गए। अब यदि शास्त्र में भी देखा जाए, बड़ा एक गलत भ्रांति है जब शब्द शास्त्र इस्तेमाल करा जाता है तो लोग समझते हैं हिंदू धर्म की कर्मकांडी पुस्तकें या महाभारत, रामायण या वेद, ये सब शास्त्र नहीं, ये नहीं है। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जैविक शास्त्र, खगोलीय शास्त्र, ये सब शास्त्रों में ही आता है। एस्ट्रोनॉमी या खगोलीय शास्त्र एक शास्त्र है, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर आ जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी पर आ जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी अनुभव के ऊपर ही आधारित है और ये एक कला है। ऐसे ही और भी शास्त्र हैं। एग्जाम्पल, आप केमिस्ट्री तो पढ़ ली, रसायन शास्त्र तो पढ़ लिया आपने, बहुत हायर डिग्री ले ली, लेकिन आपको सूंघ कर, छू कर, देख कर केमिकल्स को पहचानना नहीं आया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यदि आपने पढ़ी है तो चूंकि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, आपको केमिकल से खेलना सीखना पड़ता है, वो एक विद्या है। मेट्रोलॉजी, ये सब विद्या है। तो केवल शास्त्रों में लिखे ज्ञान में यदि आप पारंगत हो गए, आपने बहुत हायर डिग्री भी हासिल कर ली, इसका जीविका से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान, हर क्षेत्र के विषय के उन जितने भी विद्वान हुए हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, उनको केवल जरूरत भर अर्थ की प्राप्ति हुई है, वो भी थोड़ा मुश्किलों के साथ। अब सवाल ये है कि विद्या कौन सी प्राप्त करनी चाहिए भाई। चाणक्य कहते हैं कि विद्या का उद्देश्य अर्थ प्राप्ति होना चाहिए। एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि देश पर यदि संकट आया हुआ हो तो सभी गुरुकुलों में केवल शस्त्र विद्या दी जानी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? ये आज भी उतना ही सही है। समाज की ज़रूरतें, शहर की ज़रूरत, देश की ज़रूरत, समय और काल की आवश्यकताएं, उनको देखते हुए ही विद्या का चयन करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से ही आपकी अर्थ प्राप्ति भी जुड़ी हुई है। किसी विषय में ज्ञान प्राप्ति और विज्ञान को अग्रसर होकर और ज़्यादा पढ़कर आपको संतोष
चित्त की प्रसन्नता और मोक्ष का साधन ही बनता है। मोक्ष की प्राप्ति कह लीजिए, उच्च ज्ञान प्राप्ति जीविका का साधन बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो आप अपने में खोए हुए हैं, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। जब तक आपके पास कोई विद्या, कोई कौशल नहीं है, तब तक आप जीविका अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अनुसार डिग्री शिक्षा में व्यय करने से पहले, आज की यदि भाषा में बोलूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, उसको भी देख लें कि उस जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देश, काल और आवश्यकता को देखकर अपने अंदर की जो कमियां हैं, आपके अंदर जो ताकत है, अवसर जो आए हुए हैं और परिस्थिति को देखकर, यानी मैनेजमेंट की भाषा में बोलें तो स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसको कीजिए। यहाँ पर मैं ये और ऐड करना चाहूँगा कि यदि आप इसमें अपनी बुद्धि, यानी आपका बुद्धि का लेवल क्या है और आपका झुकाव, रुझान क्या है, इसको भी यदि उसमें शामिल कर लें, उसके बाद ही आप विद्या, शिक्षा या विषय, इनका आप चुनाव करें। क्योंकि यदि आपका रुझान और बुद्धि उस लायक नहीं है, रुझान उस तरफ नहीं है, बुद्धि उस लायक नहीं है, तो विद्या प्राप्ति में आपका चित्त ही नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। फिर आप किसी तरह से बस डिग्री ही हासिल करेंगे। और ये भी आपका चुनाव करें कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य पैसा कमाना है या उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर किसी विषय में पारंगत होना है। चुनाव और निर्णय आपके और आपके परिवार के हाथों में है। अंत में कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अवसर कई बार आते हैं, लेकिन उन अवसरों को उपयोग करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को तैयार रखना, वो आपके हाथ में है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपके कर्म भी सही दिशा में हों। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलूँगा, और यदि मेरी बातें पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको साक्षरता, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, शास्त्र, इनमें कुछ अंतर समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ किसी दूसरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।